हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस फिर मंत्री से मिलिए कार्यक्रम के शुरुआत करी से। सरकार बने के बाद सबो मंत्री राजीव भवन में बैठ के पार्टी के कार्यकर्ता और आम लोगन के समस्या सुन के ओकर निराकरण करत रहीन। ये कार्यक्रम कोरोना के सेती बंद हो गए रहीस। उन्हें बीजेपी एकर ऊपर तंज कसत हुए कही से कि कांग्रेस अपन सत्ता ला बचाए के कोशिश करत है। आज एक ऊपर हम पंचायती करबो, ओकर पहली ये रिपोर्ट ला देख लेथन। फेर जनता दरबार, मंत्री सुनही गोहार, राजीव भवन में हो ही समस्या के निवारण। आम जनता और कार्यकर्ता मन के समस्या सुनत ये मंत्री रविंद्र चौबे हरय। असल में छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज ले एक घाव फेर राजीव भवन में मंत्री ले मिलिए कार्यक्रम के शुरुआत करे है। ये कार्यक्रम के तहत जम्मू मंत्री बारी बारी ले राजीव भवन ही और लोगन के समस्या सुन के उनकर मन के तत्काल निराकरण करही। ये कार्यक्रम के पहले दिन कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और पार्टी के कार्यकर्ता मन आम लोगन ले रूबरू होइन, उनकर मन के समस्या सुनिन और कुछ समस्या के तो तत्काल निराकरण घलो करिन। ये मौका में रविंद्र चौबे हा कहिन के कोरोना के कारण मार्च 2020 में ये कार्यक्रम स्थगित कर दे रहीस। फिर नवरात्रि के शुभ मौका में फेर ले शुरू करेगे है। पहली दिन होए जनता ले मिलिए कार्यक्रम में ज्यादातर आवेदन ट्रांसफर पोस्टिंग के आए रही। वर्तमान में जल संसाधन मंत्रालय ही उसका नियंत्रक है, तो वो माननीय मंत्री साहब से उसको अवगत कराने आए थे कि इन लोग का भी नियुक्ति हो जाना चाहिए। संपूर्ण हर प्रकार का निर्णय लिया जा रहा है। आज हम लोग अनुकंपा नियुक्ति के लिए आए हुए हैं, तो अनुकंपा नियुक्ति हम भी ये चाहते हैं कि हमारा अनुकंपा नियुक्ति जल्द से जल्द हो जाए। फ़ायदा मिलेगा, इससे फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा जनता को। उससे क्या है, नेताजी जनता का बात सुनेंगे और उसको समस्या का समाधान करेंगे। बम्पर क्रॉप है, सामने हरियाली है, धान खरीदी शुरू होने वाला है, लोगों का आवागमन चल रहा है और निर्देश दिए हैं कि सभी मंत्रियों को अब राजीव भवन में बैठकर आम लोगों से चर्चा करना है और नवरात्रि के पवित्र समय आज इसकी शुरुआत बैठ करके हमने किया है। उन्हें बीजेपी के कहना है कि अब ये तरीका के कार्यक्रम से कांग्रेस ला कोनो प्रकार के फायदा नहीं होने वाला है। छत्तीसगढ़ ले खिसकत अपन सत्ता ला बचाए बर कांग्रेस ये तरीका के कार्यक्रम तैयार करत है। एकर ले आम जनता ला कोनो फायदा नहीं होने वाला है। कार्यकर्ता और जनता के मन ला कोई चिंता नहीं है। जब एक मन के जमीन खिसकत है, लोगन मन में नाराजगी बढ़त है, तो ये मंत्री के दरबार शुरू करते। कोई राजा नहीं है जो दरबार ला शुरू करत है। रोज अपन बंगला में अपन घर में मंत्री मन के तो दरवाजा बंद रही थे, जनता होकर मन से मिल नहीं पाए, कार्यकर्ता मन मिल नहीं पाए। दोबारा शुरू हो ये कार्यक्रम में लोगन मन के भीड़ रही। आम जनता और कार्यकर्ता मन मंत्री ले मिले बर पहुंचे रहीन। आम लोगन मंत्री ला अपन समस्या घलो बते। फिर अब देखना ये होगी कि आम जनता के समस्या कब और कैसे दूर करे जाही। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। तो रिपोर्ट ला आप मन देखो, जनता के दरबार फिर से शुरू हो गए है। वह हम कुछ लोगों मन के बात ला भी सुनते रहे कि मतलब फायदा हो ही कहा थे। रविंद्र चौबे जी भी कहा थे कि अच्छे दिन से शुरुआत करे हैं ना, लोगन मन के हम तीर में जाबो, हमारे सरकार पहुंची। वहीं विपक्ष के जिन कहना रही से भारतीय जनता पार्टी के कि ये सिर्फ सत्ता बचाए के कोशिश है और कुछ नहीं है, आधार खिसकत है, यही सब लोग बचाए कोशिश करते। एक ऊपर चर्चा करे पर दो खास मेहमान जुड़ा थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग सिंहदेव जी और कांग्रेस की तरफ से अजय साहू जी। आप दोनों को बहुत स्वागत है। अजय साहू जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करता हूँ। आपे की मन के सरकार चल रहे थे, आज रविंद्र चौबे जी वापस शुरुआत करें। मार्च 2020 में बंद हो गई से कोरोना के कारण शुरू है। कतका फायदा मिली आप देखा था? और साथ ही साथ जिन ब्रिजमोहन जी कहा थी से कि आधार आप मन के खिसकत है, सत्ता खिसकत है, एक से कोई फायदा होने वाला नहीं है। बाहर भी उत्केज मन के वही आपे मन के काम हुआ थे और राजीव भवन भी आपे मन के काम हुई कहा तो मन तो देखो अंशुमान जी, सरकार के सत्ता खिसका थे कि का खिसका थे तेले तो ब्रिजमोहन जी जाने। लेकिन 2018 में जैसे ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनीस, किसान के बेटा भूपेश बघेल मुख्यमंत्री कुर्सी संभालिस और अपन मंत्रिमंडल निर्देशित करीस
कि आप मन राजीव भवन में एक एक दिन जम्मू मंत्री बैठ के कार्यकर्ता के बात ला सुनाओ, वहाँ जिन मनखे आवत है उकर बात ला सुनाओ, जिला अध्यक्ष मन के माध्यम से ग्रामीण अंचल के जिन शिकायत आवत है उकर मन के बात ला सुन के छोटे समस्या है तो उन्हें निराकरण करो, जिन समस्या के निराकरण बाद में हुई उमा जिन कार्रवाई हो सकत है ओ दिशा में काम करो करे बर निर्देश दे रही से। वो समय तो सरकार 2018 में बने रही से, तब से कार्यक्रम लगातार चला थे, लेकिन बीच में जब ये कोविड-19 संक्रमण के जिन महामारी के जब दौर आईस तो एला एक कड़ी ला रोके ला पड़ीस और आज लगभग 1.5-2 बछर के बाद में एक कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ थे। मंत्री जी के बंगला में मनखे मन मिले नहीं सका थे, इसे ब्रिजमोहन जी आरोप लगावत रही ने। उनका बंगला भी बगल में है, मंत्री जी के बंगला में कतका भीड़ रही थे बगल में, बोला जा करके देखना चाहिए। और मोला इसे लगते कि ब्रिजमोहन जी अपन समय में जो 15 बछर में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही से वो समय में जो व्यवहार छत्तीसगढ़ के मनखे के साथ करत रही थे वही अपन संस्मरण ला आज के बाइट में बताए के कोशिश करी ने, मोला इसे लगते। ठीक है अनुराग जी, आपके प्रतिक्रिया। अनुराग जी मोर आवाज मिला थे? चलिए अजय, आपसे वापस मैं सवाल पूछ रहा था, शायद कट के संपर्क कट के हम कोशिश करबो जुड़े के। आप मला लगते कि एकर से ज़्यादा फायदा होही काबर अतका जन आथे, हजारों जनता मन आही तो कैसे ओकर ट्रैक करहु आप मन, ओकर मन के जिन आवेदन आ रही उन कैसे आप मन करहु, काबर 2-4 जन के संपर्क हो पाही या ओकर मन के निराकरण हो पाही, बाकी मन के आप मन किसी संपर्क करो। देखो अंशुमान जी, जब कोविड संक्रमण के पहली जब ये दौर चलत रही से और लगातार मंत्रीमन बैठत रही ने 200-250 से शुरू हुए आवेदन जेन है वो बंद होवत ले कम से कम 600-700 मनखे हर रोज आकर के मंत्रीमन से मिलत रही ने। वो जम्मू जन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रही ने, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में अगर कांग्रेस के मंत्री बैठा थे तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घलो ही आम मनखे भर भी कांग्रेस पार्टी के दरवाजा हमेशा से खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे 5 सितारा हमारा ऑफिस नहीं है जहां घुसरे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मल्ला नहीं मिले, तो मनखे तो बात ला छोड़ दो, तो वो स्थिति यहाँ नहीं है। मनखे भी आवत है। आज आप ला बतावत हो कि आज 2 साल के बाद में जब ये कार्यक्रम शुरू हुई तो आज 78 आवेदन जेन है वो मंत्री जी करा आइन, उमा कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता के रही, कुछ आम जन के रही है, कुछ कर्मचारी मन के रही है, जेन समस्या के निदान तत्काल हो सकत रही से माननीय मंत्री जी हर बात करके अधिकारी मन से समस्या ला निपटाए के कोशिश करीन, और जेन समस्या के निपटारा बाद में होही ओकर बर भी त्वरित कार्यवाही बर अपन अधिकारी मन ला निर्देशित करे है। तो एकर से आम जनता के साथ साथ जम्मो जन ला जेन मंत्री और सरकार और मनखे के बीच के जो दूरी रही से ओला माननीय मुख्यमंत्री जी हर तोड़े के दिशा में काम करा थे, और निश्चित तौर पर एकर से आम जनता ला फायदा हुई। जी जी, ये तो ठीक है अजय जी, लेकिन जैसे मान लो कोई आदमी मन बस्तर से यहाँ आना संभव नहीं है या सरगुजा से इलाका से आना संभव नहीं है, ओकर मन पर इसे किया जा सकता है कि जिला मुख्यालय में हफ्ता में एक आध बार करके वर्चुअल में वो कर दिया जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था कर दी जाए जिला मुख्यालय में, वहां से वो अपन समस्या बता सके, और जिन समस्या लेके आए जिन आवेदन लेके आए ओकर पर आप मन के टीम है एक मॉनिटरिंग सेल बना दी जाए, काखर बन के कहाँ फाइल की स्टेटस का ट्रैकिंग जिन सिस्टम होना चाहिए वो तरह की आखिर सुविधा मिली आप मन ला कि भी आखिर आवेदन कहाँ तक पहुंचे है, ओकर निराकरण हो पाए कि नहीं हो पाए, ट्रैकिंग भी आसान हो सकते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, लेकिन ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ वो हमारे जन मंत्री मन है उकरो यहाँ ऐसे ट्रैकिंग सिस्टम ऑलरेडी हावे कि वहाँ जिन भी आवेदन जाते ओकर बारे में जानकारी अगर चाहिए तो माननीय मंत्री जी के कार्यालय में जा करके आप वो नंबर ला बताहू तो आपके फाइल कौन से टेबल में कौन अधिकारी का रखा है तो पूरा जानकारी मिल जाते। और लेकिन एमा सबसे बड़े बात यह है कि जम्मू काम ला मंत्री जी कर ही कही के हमला बैठाना नहीं है, जिन कांग्रेस के कार्यकर्ता या जिन भी मनखे अपन समस्या लेके राजीव भवन आए हैं वो ट्रैकिंग सिस्टम के जो नंबर है वो ले करके मंत्रालय में जा करके वो फाइल कहाँ है कहाँ हुआ थे और पूछ परख करके अपन काम के पीछे लगी तो निश्चित तौर पर काम हुआ थे। और बहुत अकन मन के हमारे यहाँ सूची घलो है राजीव भवन में कतका आवेदन आईस, कतका भवन आवेदन के निपटारा हुई, कतका पेंडिंग है, एक पूरा रिकॉर्ड रखे जाते और जिन मिलैया आवत है नंबर भी है ताकि कोई अगर समस्या आए तो उकर से डायरेक्ट टेलीफोन के माध्यम से मोबाइल के माध्यम से संपर्क करे जा सके। जी जी, अनुराग जी, मंत्री से मिलिए कार्यक्रम फिर से शुरू करे है कांग्रेस सरकार है, आपके प्रतिक्रिया खबर पर?
अंशुमान जी, मंत्री से मिले के कार्यक्रम जारी करे के क्या आवश्यकता है? मंत्री ला तो हमेशा हाजिर रहना चाहिए जनता के बीच में। तो कांग्रेस हर यदि कोई कार्यक्रम जारी करत है, एक साफ साफ अर्थ है अंशुमान जी कि अब जनता के बीच में कांग्रेस सरकार के साथ कम वोट है, और जो मंत्री की ड्यूटी रही से, कर्तव्य रही से जनता से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना, ओमन के समस्या के समाधान करना, वो में कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार पिछड़ गई से, और ओकर कारण से कांग्रेस ला ये कार्यक्रम अब एक कार्यक्रम के रूप में, जबकि ये स्वाभाविक होना चाहिए, वो में राजीव भवन में कार्यक्रम शुरू हुई से। काबर की पिछले समय में मंत्री जी मन के क्षेत्रीय प्रवास में देखता हूँ कि पहले भाजपा के सरकार में रही से तो मंत्री के रेगुलर क्षेत्रीय प्रवास होते रही से, हर जिला में समीक्षा बैठक होते रही से, रोड की क्या स्थिति है, वहां पर कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, हर विभाग के अलग अलग प्रकार की समीक्षा होते रही से। अभी पिछले 2-3 साल में मैं देखा था कि ना तो मंत्री के प्रवास होते ग्राउंड जीरो पे, ना तो जिला में जाते मंत्री मन, और मंत्री जी के बगला में जाए से वहां भी दरवाजा बंद रहते, वहां भी गेट पे गार्ड खड़े रहते, वो मन बोल देते कि मंत्री जी दिल्ली गए हैं, और भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम बता देते हैं। तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता मन में निराशा है, वो कहीं ना कहीं होकर जो इनपुट है वो आज कांग्रेस के नेतृत्व के पास में आई सोई, तो ये कार्यक्रम शुरू करके से बोला इसे पर आप मन के समय में तो इसे कोई कार्यक्रम नहीं होत रही से, एक जनदर्शन होत रही से, ओकरा मंत्री मन से कोई कार्यक्रम नहीं होत रही से। नहीं, मंत्री मन तो रेगुलर दौरा में रहा करें अंशुमान जी। बोला तो याद है कि हर 3 महीने 4 महीने में पीडब्ल्यूडी मंत्री के अलग अलग जिले में प्रवास हो जाते रही, संभागीय बैठकें हो जाते रही ने, वहां के अलग अलग, जैसे गृह मंत्री है तो उनकर भी वहाँ आईजी और जो एसपी है वो क्षेत्र के उमन के साथ में वहां बैठक हो जाते रही से। ट्राइबल डिपार्टमेंट के मामला है, फॉरेस्ट के मामला है, ओकर पर अलग अलग बैठक होत रही से क्षेत्रीय स्तर पर, और जनदर्शन वहां भी बंगला में भी कोई भी जाके मिल सकत रही से, ओकर पर भी कोई ज्यादा परेशानी नहीं रही से। तो ये कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं से जो आई से वो एक गंभीर स्थिति है, ये कम्युनिकेशन गैप पे संवाद की ओकर वजह से इस तरह के अपन प्रोग्राम करत हो कहा थे। देखो अंशुमान जी, 2018 में जब सरकार आ रही से ओकर बाद से कार्यक्रम लगातार चलत है, लेकिन कोरोना काल में 1.5-2 बछर भर एमा ब्रेक लग गई से हम वही कार्यक्रम ला फिर से शुरू करत हन। भारतीय जनता पार्टी बोला इसे लगते है कि अपन याददाश्त खो चुके हैं, जे तरीके से छत्तीसगढ़ से जनता हर ओला जनादेश नहीं दी से 14 विधायक में सिमटा दे है, अपन गुटबाजी में लड़ाई लड़ा थे, तो उ मन ला अपन घर ला नहीं देख के हमार घर में झांके की जरूरत पड़ा थे। हमार एजेंट कार्यक्रम शुरू हुए है, एकर से निश्चित तौर पर आम जनता ला, कांग्रेस के कार्यकर्ता ला, छत्तीसगढ़िया मनखे ला लाभ हो ही। एक कहात रही है कि अभी अनुराग सिंह देव जी है कि हमारे यहाँ लगातार मंत्रिमंडल के दौरा होत रही से। मैं इला बताना चाहता हूँ, भिलाई में डेंगू फैले रही से, अजय चंद्राकर जी शंकर नगर से निकल के भिलाई तक नहीं गए रही से, और जब पत्रकार मन प्रश्न पूछीन तो कहीस कि मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ वहां पर जाकर के डेंगू के मरीज का इलाज करूंगा। वो ये सब जिन बयान है, जिन कटिंग है, ये सब पब्लिक डोमेन में है, जाके देखे के जरूरत है। आप ला अपन समय में जिन अत्याचार आप मन करे रहे हो, यही वो छत्तीसगढ़ के माटी है जहां नर्स मन आंदोलन करत रही ने, तो आपके सरकार रात के उमल्ला जेल के अंदर डाले के काम करे रही से। अपन अत्याचार ला भुलाओ झन, छत्तीसगढ़ के मनखे के अंतस में वो पीरा आज भी जिंदा हवे। अनुराग सिंह जी, आप राजनीति कर सकत हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी जे ने वो आम मनखे से जे जुड़े के काम है वो लगातार करा थे, 2018 से करा थे, और अभी 15-20 बछर तो आप भूल जाओ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के जनाधार खसका थे। आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप ला मुबारक हो। अनुराग जी, ये तो बने बात है ना कि जनता से मिला थे, और जैसे कि कहा थे अजय जी है, नहीं अंशुमान जी, मैं वही तो बोलत रहे हो कि जनता से मिले पर कोई कार्यक्रम की जरूरत है का? ये तो पहले ही 70 सीटें मल्ला दे से जनता, लेकिन एमन 3 बछर में वो भारी जनादेश ला जो अपमानित करी ना छत्तीसगढ़ में, ओकर पर छत्तीसगढ़ जी एमन के आपसी जो खींचतान चलत है, वो खींचतान के कारण से कभी मुख्यमंत्री जी दिल्ली चले जाते हैं, कभी मंत्री मन दिल्ली चले जाते हैं, कभी विधायक मन दिल्ली चले जाते हैं, कभी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी ला खुश करे बर यूपी चले जाते हैं। और यहाँ पंडो समाज के जनजाति भाई मन यहाँ मरत रही ने, 30-30 की मृत्यु होगी, कोई मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आई देखे बर उमन ला। और लखीमपुर खीरी में वहां घटना होगी,
एमन के मुख्यमंत्री जी सीधे वहाँ उतर गई, वहाँ लड़ाई झगड़ा करके और 50 लाख रुपया वहाँ दे के आ गई। हमन के पंडो यहाँ जनजाति सरगुजा के आदिवासी भाई बंबर 50 पैसा एमन के पास में नहीं है। तो एमन के तो आज स्थिति जनता के सामने में एकदम एक्सपोज हो चुकी है एमन, और ओकर भरपाई बारे सब उपाय ढोंग करत है। वो जनता हर जानत है एमन ला, एमन के पोल खुल गई से जब इतना भारी बहुमत में एमन एकजुट नहीं रह सकत है, जनता की सेवा नहीं कर सकत है, तो जनता हर 15 साल एमन ला बाहर रखे रही से और बने रखे रही से काबर की जनता ला अब समझ में आ गई इसकी ठीक रहते रहे, बहुत सही करे नमन। तो आए वाला समय में भी एमन ला जनता आईना दिखाए के काम करी। तो विपक्ष एकजुट है मान के चले ना अनुराग जी, विपक्ष में एकजुटता हवे नहीं, जनता में एकजुटता है। विपक्ष तो अपने आप एकजुट है, जनता अब एकजुट है मन के खिलाफ में। जनता अब एकजुट होके मतलब 2023 में सबक सिखाए के काम करने वाला है। बराबर की मन जो अभी धान खरीदी पंजाब हरियाणा में शुरू होगी से हमारे यहाँ में अभी फसल जो कोई ठिकाना नहीं है 1 नवंबर से होगी कि नहीं होगी, पिछले सत्र में भी नहीं हो रही से। तो एमनला तो जनता बताई कि भाई इतना बम्पर फसल हो से अभी बोला अभी तो 100 से ऊपर मैट्रिक टन के हिसाब से खरीदना पड़ी है मनला ओहुला अभी जल्दी शुरू करती, नहीं तो फिर बाद में बोल रही कि भाई बारदाना केंद्र सरकार हर नहीं देते थे, अलग अलग बहाना करते हैं मन। तो आज बताते हैं कि बारदाना है कि नहीं, 1 तारीख से शुरू हुई कि नहीं खरीदी, तो वो सब ला छोड़ के मन जन दरबार और ये वो करके भ्रमित करे के काम करे थे जनता का मुद्दा से भटके थे। आपके ये कहना है जनता के अजय जी की जरूरत है, राजीव भवन में बैठे की जरूरत नहीं। देखो अंशुमान भैया, जिन बात अनुराग सिंहदेव जी कहा थे कि जनता एकजुट है, जनता निश्चित तौर पे एकजुट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुट है। काबर कि 2018 में जहां हमला जनादेश मिली 168 सीट हम जीत के आए, ओकर बाद 10 नगर निगम में जनता हमला एकजुट होकर के जिताईस, ओकर बाद जिला पंचायत में जनता हमला जनादेश दीस, ओकर बाद जे 2 ठन उपचुनाव होइस ओमा जनता एकजुट होकर के कांग्रेस पार्टी ला जनादेश दे के सर्टिफिकेट दे के काम करे है। छत्तीसगढ़ के सरकार ला कांग्रेस पार्टी ला अनुराग सिंहदेव जी आपके और आपके पार्टी के सर्टिफिकेट के जरूरत नहीं है, हमला छत्तीसगढ़िया मनखे के सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, हम ओकर भला बर काम करबो। और रहीस बात लखीमपुर खीरी के किसान ला पैसा दे के जन आप टांट मारा थो, तो किसान मन से आप मन ला का नफरत काबर है? वो तो किसान है, चाहे वो वहां के हो चाहे यहाँ के हो। सुन लो शांति से सुन लो, आपे के पार्टी के नेता मन है जन कहते नेता मन कहते कि किसान ला गाड़ी के नीचे दबा दो बड़े नेता बन जाओ, किसान ला नक्सलवादी कहते, किसान ला खालिस्तानी कहते। तो ऐसे जन आपके पार्टी के विचारधारा प्रदर्शन आप यहाँ करा थो, आपके छोटे जन मानसिकता है ओकर से बाहर निकलो, अन्नदाता के साथ खड़े हो, अन्नदाता के खिलाफ होकर के जन छत्तीसगढ़ में राजनीति नहीं हो सके। छत्तीसगढ़ के किसान देखा थे कि आपके सरकार 60 लाख मीट्रिक टन धान चावल खरीदबो कही के कौन तरीके से मुकरे के काम करे, कौन तरीके से अड़ंगा लगाए के काम करे, एकजुट है। 2023 में भी भारी जनादेश के साथ भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। अनुराग जी ये बहुत कॉन्फिडेंट दिखा था अजय जी है। अंशुमान जी मैं तो पूछा था कि ये जो 500 किसान आत्महत्या करी ने छत्तीसगढ़िया हमार ओमन ला मुआवजा कब मिली, ओमन ला 50 लाख कब मिली, हमार पंडो जनजाति ओमन ला कब पैसा मिली, ये यूपी पर पैसा है मन के पास में, और छत्तीसगढ़ के कर्जा लेके यूपी ला पैसा दे राजनीति करे पर कुर्सी पर किसान बर कर्जा ले, किसान बर कर्जा लेवो, गांव गरीब मजदूर किसान की सरकार है, ये पूंजीपति मित्र की सरकार नहीं है। कौन तरीके से पानी बेचे के काम आपकी सरकार करे रही से, किसान पानी मांगा रही से आप ओकर पीठ में गोली मारे के काम करे हो। कौन तरीके से दाई बहनी मन अपन मांगला मनवाए बार अपन मुंडन करावा रही है, और छत्तीसगढ़ के भैया शर्मसार हुआ रही से आपके सरकार के समय में अपन करनी ला देख लो एक बार अनुराग जी, ओकर बाद आरोप लगाहू। लेकिन किसान मन से घृणा लेने करके छत्तीसगढ़ में राजनीति नहीं हो सके, और वोट में राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की पुराना आदत। अजय जी पूरा देश की जनता देखा थे, आप मन ला चिंता मत करो, आप मन के जो कानून आज लागू नहीं है ओकर खिलाफ में अपन आंदोलन करत हो। वो आंदोलन तो आज 3 कानून लागू ही नहीं है आज, तो कौन सा आंदोलन होते है?
ये देश ला स्थिर करे पर जो राजनीति चलत है वो जनता भली भांति। अच्छा अनुराग जी, मैं ये कहा था जैसे कि कांग्रेस सरकार, राज्य सरकार अब मंत्री से मिले कार्यक्रम करे, वैसने आप मन विपक्ष वाले मन भी कुछ कार्यक्रम कर सकते हो ताकि कौन कौन से मुद्दा उठाना है। ऐसे में तो 14 सीट पे सिमट ही गए हो, शायद कुछ फायदा मिल जाए। नहीं अंशुमान जी, मैं तो पहले एक प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि राजीव भवन जो है वो कांग्रेस कार्यालय होते, अब जो नॉन पॉलिटिकल आदमी है, आम जनता है, आम मनखे है छत्तीसगढ़ी, वो कोई कांग्रेस भाजपा तो है नहीं, वो तो आम नागरिक है एक तरीके से। तो वह राजीव भवन कैसे में चाहिए मिले वर मंत्री से? तो मंत्री ला तो या तो अपन बंगला में लगाना चाहिए दरबार, या सार्वजनिक स्थान में लगाना चाहिए, या ओला दौरा प्रवास करना चाहिए। तो ये नहीं करके आज के तारीख में वो कांग्रेस भवन आइए, मतलब जब तक मतलब मैं भाजपा के आदमी हो यदि बोला मंत्री से काम है तो बोला राजीव भवन जाना पड़ी। तो ये कौन सा अजय जी, या तो न्यूट्रल जगह पे जाओ, या बंगला में जाओ, या सार्वजनिक जगह में जाओ। नहीं जाना चाहता हूँ भाई कार्यक्रम मंत्री राजनीतिक कार्यक्रम जम्मू मंत्री सुन लो आप अंबिकापुर से थोड़ा राजधानी आओ, मंत्री अंबिकापुर से राजधानी आओ एक बार। बोला लगता है आप बहुत दिन से राजधानी आगमन नहीं हुए हैं आपके, आके एक बार मंत्रिमंडल के बंगला के आसपास घूम के देखाओ। कतकर रौनक है, हर रोज जन चौपाल लगा थे मंत्रिमंडल के बंगला में, और ओकर बाद अगर एक दिन एक मंत्री राजीव भवन में उपलब्ध है, कोरोना मिलना है तो एक शेड्यूल तय है कि अगर मैं आज राजीव भवन जावत हो तो एक मंत्री मोला कोनो मंत्री हो छत्तीसगढ़ सरकार के ओकर से भेंट मुलाकात हो ही मोर पीरा ला वो मंत्री सुन ही एकर व्यवस्था करे के काम है। आप ला केवल राजनीति के चश्मा उतार के देखो, जन चौपाल होते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जन चौपाल में जा सकते थे, हम दर्शन नहीं देवन, जनता दर्शन करे के काम डॉक्टर रमन सिंह के रही से वो जनता ला दर्शन देवत रही से। हम तो जनता के साथ बैठ करके चौपाल लगातन और समस्या ला सुन के ओकर निदान करे के दिशा में काम। अच्छा जन अनुराग जी कहा थे कोई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मन के कुछ काम है तो कहाँ जाए? निश्चित तौर पर अगर राजीव भवन आए में आपत्ति है, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, बहुत ही गंभीरता के साथ में बात कहा था कि वो मंत्रिमंडल के बंगला में मिले के समय निर्धारित है, वहां जा सका थे, शासकीय आवास है, कोई पॉलिटिकल दफ्तर नहीं है, 7 दिन हर मंत्री अपन बंगला में मिलते, हर मंत्री के समय फिक्स है, वहां जाकर के आप अपन समस्या ला बता सकते हो। अनुराग जी, कांग्रेस कार्यकर्ता मन काबर नहीं मिल पात रही ना जय जी, एकरे बार तो आप मन ये व्यवस्था हर नहीं बन पात रही, सुकरे बार राजीव भवन में आप मन व्यवस्था बनाए हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे एक उम्मीद रही से, आपसे एक उम्मीद सुन लो, अगर एक मंत्री राजीव भवन में हर रोज उपलब्ध है, कोनो व्यक्ति बस्तर से कुछ काम कराए बार आए है और ओकर काम में अड़चन आवत है तो कहाँ जाइए, और मंत्री के मिले के बेरा नहीं है वो दिन, अपन बंगला में मंत्री नहीं है, दौरा में गए मान लो तो कहाँ जाइए। आप एक तरीके से घटिया राजनीति मत करो, ओछी मानसिकता परिचय मत दो। मैं सुनो, राजीव भवन अगर कोनो मनखे आवा थे तो वह एक जन सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक मंत्री बैठे है जो मनखे के समस्या ला सुनी और निदान करे के दिशा में काम करी। आपके जन कार्यालय है वो तो 5 सितारा कार्यालय है, भाजपा के जन मंडल के कार्यकर्ता है तेन तो वहां घुसरे नहीं सका थे, तो आम आदमी कहां ले घुसरी? तो आप मन के जन सिस्टम बने हैं आप ओकर हिसाब से बात करत हो, लेकिन कांग्रेस के जन सिस्टम है ओकर प्राथमिकता गांव गरीब मजदूर किसान है रही से और हमेशा रही। आप मन ला जतका राजनीति करना है अनुराग जी आप ला मुबारक, लेकिन एक गांव जरूर कहा तो अंबिकापुर से रायपुर आओ और शंकर नगर में घूम के देखो, ब्रिजमोहन जी के भी बंगला हुए हैं। के किसान मन के चिंता करो, लखीमपुर के किसान के चिंता करे से काम पूरा देश के किसान के चिंता करबो, पूरा देश के किसान के चिंता करबो। किसान के बेटा अगर मुख्यमंत्री बने हैं तो पूंजीपति मन के पेट में पीड़ा हुआ थे, एकरे से ये तरीके के प्रोपेगेंडा अपना एक काम करा था। अगर लखीमपुर खीरी में कोनो मदद कर दी चलते रही, आरोप प्रत्यारोप चलते रही, मान लो कोई प्रोग्राम शुरू हो है तो हम तो यही कह अजय जी की अच्छे से जनता मन के समस्या के निराकरण होना चाहिए, और जिन विपक्ष की जन सुझाव है जन मांगे ओकरे ऊपर आप ध्यान दो। आप दोनों जन जुड़े पंचायती में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जवाहर।